भावना है, अपने सुख की कामना नहीं। जैसे एक वात्सल्यमयी मां निरंतर अपने बेटे को सुखी करने की ही चेष्टा करती रहती है, ठीक इसी तरह से जगदम्बा भी चराचर जगत के जीवों को सुखी देखना चाहती है, उनका कल्याण देखना चाहती है। और कल्याण भी होना है तो इन्हीं भगवान भूत भावन भोलेनाथ से ही होना है। अम्बा पार्वती जानती हैं कि अगर ये उपदेश करेंगे तो जीवात्मा ग्रहण करेंगे, क्योंकि इनका नाम शंकर है। सम कल्याणम करोति शंकर, जो सम्यक प्रकार से जीवात्मा का कल्याण करने वाला है वही तो शंकर है। भूत भावन भोलेनाथ ने कहा, देवी शृणु देवी प्रवक्ष्यामि प्रयत्नं परमद्भुतम्, यस्य स्मरण मात्रेण सिद्धिं प्राप्नोति दुर्लभम्। देवी, मैं आपको एक दुर्लभ उपाय बताता हूं। वो उपाय है श्री रामाचा महायज्ञ। यज्ञ श्री रामचंद्रस्य साधना नाम च साधका, समस्त साधनों का भी साधन है, जो समस्त कार्यों को पूर्ण करने वाला है, जो चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम प्राप्त पुष्ट तुष्टि। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान करता है। अरे इन पुरुषार्थों की तो बात छोड़ो, ब्रह्मा सयति यज्ञेन विश्वं विष्णुश्च रक्षति, यज्ञेनाहं जगत् सर्वं नाशयामि वरानने। कहते देवी, जिस यज्ञ को करने पर श्री ब्रह्मा जी सृष्टि करने में समर्थवान होते हैं, जिस यज्ञ को करने पर भगवान विष्णु पालन करने में समर्थवान होते हैं, और मैं स्वयं शंकर सारे संसार का संहार करता हूं, वो यज्ञ है श्री रामार्चा महायज्ञ। जब तक श्री रामार्चा महायज्ञ न करे तब तक उस जीवात्मा को अन्य यज्ञों के करने का फल भी प्राप्त नहीं होता है। राम यज्ञम बिना सिद्धि नाप्यादन्य कर्म भी, पूजा दानम जपम यज्ञम तपः कुर्याद खंडितम। अन्य बहुत बड़े बड़े यज्ञ डाले, अश्वमेध यज्ञ है, राजसू यज्ञ है, विश्वजित यज्ञ है, शिव यज्ञ है, सारे यज्ञों को कर डाले, एक बार नहीं अनेकों बार कर डाले, पर अगर रामार्चा महायज्ञ नहीं किया है तो रामार्चा के बिना उन यज्ञों की सिद्धि भी नहीं। भागवत में से एक श्लोक आया है, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्तन्ति श्रन्द भुजोपशाखा, प्राणोपहारास्यथेन्द्रियाणां तथा सर्वाहरण मच्यु तेजा। जैसे वृक्ष की जड़ में अगर जल डाला जाए तो टहनी, पत्ते, शाखा सबको जल की प्राप्ति हो जाती है, और अगर कोई वृक्ष में जल डाले तो नहीं मिलता। ठीक इसी तरह से अन्य यज्ञ कर ले, बड़े बड़े देवताओं का पूजन कर ले, अर्चन कर ले, पर रामार्चा महायज्ञ किया रामार्चा महायज्ञ नहीं करे तो उसे किसी भी यज्ञ की फल की प्राप्ति नहीं हुआ करती है, अर्थात सिद्धि नहीं होती है। कामनां सिद्धिदं सौम्यं सर्वविघ्न विनाशिनीं, रामार्चा शोभने कृत्वा न कश्चित् दुर्भाग् नरः।
देवी आज तक मैंने और कोई दूसरा श्रेष्ठ उपाय देखा ही नहीं, और ही ना ही मैंने सुना है कि जीवात्माओं का दुख दूर करने के लिए और भी कोई उपाय होवे। वास्तव में जीवात्मा का दुख दूर होता है तो केवल श्री राम जी महाराज के चरण में जाने के बाद ही, क्योंकि सुखी मिल जे मीर अगाधा, सुखी मिल जे जीवात्मा का सारा दुख दूर होता है तो केवल श्री राम जी महाराज के शरण में जाने के बाद ही, अर्थात श्री रामार्चा जी को करने के बाद ही। यहाँ तक कहते कि आदि व्याधि हरणम वांछादिक फलम फलप्रदम पुत्र पौत्रादिक सुखदम बलवीर्य विवर्धनम। रामार्चा जी करने पर आदि व्याधि का विनाश होता है। देखो, जो राम जी के पास जाता है उसके पास आदि व्याधि आती है। क्यों? क्योंकि राम जी महाराज के पास आदि व्याधि रहती है। उनके पास आदि व्याधि रहती नहीं तो उनकी शरण में जो जाता है उसके पास भी आदि व्याधि नहीं रहती। राम जी रोगी नहीं, जैसे हम लोगों को बुखार आता है, खांसी आती है, जुकाम होता है, सर्दी होती है, हमारे शरीर में फोड़े होते हैं, वैसे ठाकुर जी को नहीं। ठाकुर जी को जुकाम नहीं, उनको खांसी नहीं आती है, उनको किसी हॉस्पिटल पर ले नहीं जाना पड़ता। क्यों? अरोग तरुणो वाग्मी, आरोगी है, उनके फोड़ा नहीं होता है, अप्रणा। भगवान कभी रोगी नहीं, और जो भगवान के भक्त हो जाते हैं वो भी रोगी नहीं रहते हैं, वो भी सदा सदा के लिए निरोगी हो जाते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा से उनके जीवन का भवरोग ही समाप्त हो जाता है। अर्जनम भव बीजानम अर्जनम सुख संपदा तर्जनम यमदूतानाम श्री राम रामेति गर्जनम आपदाम अपहरतारम दातारम सर्व संपदा लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्।
तो हमारे श्री राम जी महाराज के पास जाने पर जीवन में संकट रहता ही नहीं। ऐसे जब शरण में जाते हैं तो शरण में जाते ही नाशनम शत्रु सैन्यानाम मित्रवर्ग वर्धनम, शत्रु सेनाओं का विनाश हो जाता है और मित्र वर्गों का सर्वथा के लिए विवर्धन हो जाता है। भगवान की शरण में जैसे जाए गए शत्रु नष्ट हो गए। रामार्चा जी किया, अपने आप शत्रु नष्ट हो गया। पर देखना कभी इसलिए रामार्चा जी मत करना कि हमारे जितने दुश्मन हैं सबके सब मर जाएं एक साथ, इसके लिए हमको रामार्चा जी करना है। नहीं, राम जी महाराज की शरण में जाने के बाद, शरणागत होने के बाद अगर तुम्हें कोई कष्ट देगा, थोड़ा भी दुख देगा तो अपने आप ही विनष्ट हो जाएगा। अरे भाई, दुश्मनों को नष्ट करने के लिए तो अपने छोटे भैया को लेकर के आए। जाके सुमिरन तेरिपु नासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। श्री कभी भी ऐसा नहीं सोचे कि राम जी महाराज का पूजन करना है, अर्चन करना है, इसलिए कि सारे के सारे दुश्मन नष्ट हो जाए। भगवान के भक्तों का तो वैसे भी कुछ बिगड़ता नहीं है। हो इन बाको बाल भक्त को जो कोई कोटि उपाय करे, अतक नीच जो मीच साधु की, सो पावर तिहि बीच मरे। हिरण्याकश्यप प्रहलाद जी को मारना चाहता था, पर प्रहलाद जी को क्या मार पाया? नहीं मार पाया। प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा, बल्कि हिरण्याकश्यप का ही जीवन नष्ट हो गया। तो नाशनम शत्रु सैन्यानाम मित्रवर्गी वर्धनम, मित्र वर्गों का विवर्धन होता है, शत्रु सेना का विनाश होता है, जीवन भर की सारी दरिद्रता नष्ट हो जाती है, क्योंकि सुख स्वरूप श्री राम जी महाराज के पास पहुंचे। सौभाग्य संततिकरम सर्वैश्वर्य सुखप्रदम क्षयापस्मार कुष्ठादि महारोगार्तिनाशनम। श्री रामार्चा जी सौभाग्य को बढ़ाने वाली ही, श्री रामार्चा जी सब प्रकार के ऐश्वर्यों को प्रदान करने वाली है। श्री रामार्चा जी सारे के सारे रोगों का विनाश करने वाली, चाहे वो क्षय रोग हो, चाहे कुष्ठ रोग हो, जबकि इन रोगों को राजरोग कहा गया है। सामान्यतः औषधियों से ठीक नहीं होते हैं, पर रामार्चा महायज्ञ करने पर ये सारे के सारे रोग अपने आप विनष्ट हो जाते हैं। ऋणभार प्रहरणम ग्रह विग्रह वारणम। अगर कोई ऋण से दबा हुआ है, रामार्चा जी करने का संकल्प कर लिया या रामार्चा जी कर लिया, तो निश्चित ही उसे ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। और ग्रह विग्रह वारण, ग्रहों से निवारण। बहुत बड़े बड़े ग्रह होते हैं महाराज, बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु, न जाने कितने कितने सब लोग मनाते हैं। पर एक समय ऐसा आता है कि ये सारे के सारे ग्रह अपना स्थान छोड़ करके भाग जाते हैं। देखो भाई, छोटा ग्रह तब तक रहता है जब तक उस छोटे ग्रह से बड़ा ग्रह ना आ जाए। अगर उससे बलवान ग्रह आ गया तो छोटा ग्रह अपने आप भाग जाएगा। प्रहलाद जी को कहा कि प्रहलाद जी को एक ग्रह लग गया। पूछा कौन सा ग्रह लग गया? कहा कृष्ण ग्रह कहेगा। प्रहलाद जी को कृष्ण ग्रह लग गया, इसलिए सारे के सारे ग्रह छोड़ करके चले गए। इसलिए हम लोगों को भी अगर रामक ग्रह लग जाएगा तो इन नवग्रहों से कोई कष्ट नहीं होगा। ओ श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री रामार्चा महायज्ञ की जय हो। भगवान भूत भवन भोलेनाथ कहते देवी, रामार्चा महायज्ञ करने पर क्षमा सौशील इत्यादि दैवी संपत्ति के सारे दिव्य गुण हृदय में आकर के निवास कर जाते हैं और आसुरी संपदाओं का विनाश हो जाया करता है। रामार्चा जी साक्षात राम रूपाए हैं। जैसे राम जी चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने में समर्थवान हैं, इसी तरह से
श्री रामार्चा जी भी चारों प्रकार के पुरुषार्थों को प्रदान करने में समर्थवान है। जब रामार्चा महायज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है तो किम हो गई, किम सत्वतस्तीर्थ थी, फिर हम क्यों यज्ञ करें, क्यों दान करें, क्यों अन्य यज्ञ करें, क्यों पूजा करें और क्यों और पाठ करें, हम रामार्चा महायज्ञ ही क्यों न करें। रामार्चा जी करने पर तो स्वाभाविक रूप से सारे यज्ञों का एक साथ फल मिल जाना है, क्योंकि यम यम चिंतयते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम। रामार्चा जी करने वाला जिन जिन कामनाओं को करता है उसकी सारी कामनाएं परिपूर्ण हो जाती है, कोई कामना शेष नहीं रहती है। इसलिए हम सबको रामार्चा जी करना चाहिए, चाहे छोटी रामार्चा हो या बड़ी रामार्चा, अर्थात सभी को राम जी का पूजन करना चाहिए। रामार्चा जी का पूजन माने राम जी का नित्य का पूजन है, कुछ नहीं है पूजन करने के लिए। तो एक तुलसी का पत्ता है उसी को चढ़ा करके पूजन कर लो, और कुछ नहीं है तो एक चुल्लू जल चढ़ा दो, राम जी का पूजन हो गया। भगवान वस्तु से प्रसन्न नहीं हुआ, अगर वस्तु से प्रसन्न होते तो बड़े बड़े शेठ साहूकार उन्हें खरीद लिया, उनको तो समर्पण में प्रेम चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, 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 जानी ले हो जो जान निहारा, जानी ले हो जो जान निहारा, जानी ले हो जो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले हो जो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले हो जो जान निहारा। जानी ले हो जो जान निहारा। तो भगवान का सानिध्य तो केवल उनके प्रेम से मिलता है। रामार्चा जी भी कुछ नहीं है, दो बूंद प्रेम के आंसू चढ़ा दो, राम जी महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। कि देवी में आपको एक कथा सुनाता हूं। प्रलय के अंत में महाविष्णु की नाभि कमल से श्री लोक पितामह ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने अपना उद्गम स्थान खोजना शुरू किया, हजारों वर्ष बीत गए, नहीं खोज पाए। अंततः उसी कमल में आकर के बैठ गए और मन ही मन विचार करने लगे, किम करूं, मैं क्या करूं। विचार कर ही रहे थे, तब तक भगवान की आकाशवाणी हो गई। ब्रह्मन् कुरु महासृष्टिम वृत्तिजाम त्वर्थ संकुलाम। ब्रह्मन आप तो सृष्टि करो। ब्रह्मा जी अभी मन मन सोच रहे थे कि मेरी सृष्टि किस लिए हुई, और अब सोचने लगे अब मैं सृष्टि करूं तो करूं कैसे, जब मुझे सृष्टि का ज्ञान ही नहीं। अरे भाई, जब किसी मकान बनाने वाले व्यक्ति को मकान बनाने की विधि मालूम हो तब तो बनाएगा, और जब विधि का ज्ञान ही नहीं तो क्या बनाएगा। तो ब्रह्मा जी सृष्टि करेंगे तो कैसे करेंगे जब उन्हें ज्ञान ही नहीं है। हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, जो मुझे वाक ज्ञान प्रदान करने वाले हैं वो प्रभु मेरे आंखों के सामने प्रकट हो जाएं और आज्ञा प्रदान करें, मैं कैसे सृष्टि करूं।
हाथ जोड़ करके जैसे ही प्रार्थना किया तब तक नारायण भगवान प्रकट हो गए। लो श्री नारायण भगवान की जय हो। भगवान के चरणों में गिरे, हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, प्रभु आप ही आज्ञा प्रदान करें, मैं सृष्टि कैसे करूं, सृष्टि करने का विधान क्या है। भगवान ने कहा अगर आपको सृष्टि करनी है तो सृष्टि करने के लिए रामार्चा पाए। कहा मैंने जीवन में कभी रामार्चा की नहीं, तो ये पता भी नहीं कि रामार्चा जी की विधि क्या है। आप लोगों ने ये रामार्चा का जो मंडप देखा और इसमें किस कोठे का यंत्र बना हुआ है इसको भी अच्छी तरह से देखा है। इस यंत्र के मध्य में सारे देवताओं का आह्वान हुआ है, उसके बाद श्री सीताराम जी महाराज का आह्वान। तो कैसे पूजन की विधि है, विधि को अच्छी तरह से समझ करके ही फिर पूजन भी करना चाहिए। भगवान भूत भावन भोलेनाथ कहते देवी नारायण भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को सारी विधि बताई। आजो पुण्य स्थले चैव सुजलेन मृदा तदा शोधितायां धरायां च विरजेन मंडपम शुभम। पहले सुंदर यज्ञ स्थल का निर्माण करें, यज्ञ स्थल को बढ़िया सुंदर जल से स्वच्छ करें। यज्ञ स्थल के मध्य में लाल रंग की चांदनी लगाए, तोरण बंधनवार पताका इत्यादि से सुंदर उसे सजावे। चावल के तंडुलों से 21 कोठे का यंत्र बनावे और फिर सम्यक प्रकार से समस्त देवताओं का आह्वान करें। गौरी गणेश और ब्रह्मन पूजेत पुरतस्थम। गौरी गणेश जी का पूजन पूर्व दिशा में करें, महालक्ष्मी जी का दक्षिण दिशा में, महादुर्गा जी का पश्चिम दिशा में, सिद्धि और बुद्धि का ईशान कोण में, अग्नि कोण में लोक माता जी का, नैऋत्य कोण में महादेवी जी का, वायव्य कोण में देव माता जी का आवाहन करके पूजन करें। उत्तर और ईशान कोण में श्री लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी महाराज का आवाहन करके पूजन करें। पूर्व और ईशान कोण के मध्य में ही 10 दिक्पालों का और नवग्रहों का आवाहन करके पूजन करें। पूर्व और अग्नि कोण के मध्य में 10 दिक्पालों का आवाहन करके पूजन करें। अयोध्या का श्री अयोध्या जी का मध्य में आवाहन करके पूजन करें। श्री वैकुंठम चोत्तरे च पूर्वे श्री मिथिलापुरी। वैकुंठपुरी का उत्तर दिशा में और मिथिलापुरी का पूर्व दिशा में आवाहन करके पूजन करें। चित्रकूट का दक्षिण दिशा में, वृंदावन धाम का भी पश्चिम दिशा में आवाहन करके पूजन करें। ऋक्षराज, अंगद, जामवंत, सुग्रीव इन सबका पश्चिम दिशा में आवाहन करके पूजन करें। सशक्तिम विमलादि च पूजेत परमा शक्तिम नित्यम भीषण तत्वोत्तरे। विमलाद शक्तियों का और श्री भीषण जी का उत्तर दिशा में आवाहन करके पूजन करें। और फिर श्री राघवेंद्र सरकार के समस्त परिवार के पारिवारिक जनों को, श्री महाराज चक्रवर्ती जी महाराज का तीनों रानियों समेत, तीनों भाइयों को शक्तियों समेत और तत्पश्चात श्री हनुमंत लाल जी महाराज का आवाहन करके पूजन करें। हनुमंत लाल जी का आसन भी पूर्व दिशा में ही प्रदान करना चाहिए। पूजन में पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, धूप, दीप, नैवेद्य, यव, अक्षत, तिल, पुष्प, मालांकुर, मोदक भी 5 सेर से कम न होवे। मोदकाद्यम सुनैवेद्यम पंचशेतोत्तरम परम नाना विधेषु पक्वानि सुस्वादुभिः फलैस्तथा। नाना प्रकार के पकवानों को बना करके बढ़िया ठाकुर जी को भोग लगावे। जितने सुंदर सुंदर पकवान हो सके, कचौड़ी, पकौड़ी, मुगोरी और
बढ़िया चिलगोजा, पिस्ता, बादाम, अखरोट, बालूशाही, कलाकंद, जितना सुंदर अपने लिए बना सकते उतना ही सुंदर से सुंदर ठाकुर जी। और हम लोग क्या करते हैं, अपने लिए तो अच्छी व्यवस्था बनाते हैं, और जो ठाकुर जी को भोग लगाना होता है तो चार। हाँ पहले चंदा लगाइए। हाँ तस्मात् अज्ञा सर्वत्रिशाः कामानि जिगरि छंदा कौंसे जिगरि तस्मात् दे जाए तो ओम त्वां गंधर्वाग्निस्त्वां बृहस्पति त्वामोसे सोमो राजा की त्वानिक्मादम् उच्यतो अधिधाप्य कल्प्यन्न मुखं किमस्याश्रेत् किं बाहु किमूरूपादौ चेते तुलसीदलं समर्पयामि। पुष्पाणि पहले फूल दीजिए। ओम इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि दधे पदम्मा शमूढमस्माकं श्रेष्ठाय पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पमाला। ओम मोग्धि प्रतिमोदद्धं पशुवतेः पशुवर्यस्वै सजितेर्विरुधः पारिष्णिमः पुष्पमालां समर्पयामि। ओम गुरवे नमः। हाँ इत्र ओम हिरे भोगैः परे दिवाहुन्द्याया हेति परिवाध्वानस्तन्नो शावैनान् विद्वान् पुमात्पुमाध्वं श्रम परिपातुष्टा सुगंधि द्रव्यं पुष्पारं समर्पयामि। ओम गुरवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। धूप दी जला के दीजिए। जायत चंद्रमावन जात चक्षुषुर्वो जायत श्रोत्राद्वाश्य पराणश्च मुखाद्यं जायत धूपम अग्राप्यां दीपं संदर्शयामि। ओम गुरवे नमः। हाँ वहीं पर रख दीजिए। धूप दीप दिखाया जाता है, हिलाया नहीं जाता। धूप दीप घुमाना नहीं चाहिए, धूप दीप दिखाना चाहिए। आघ्राप्यां दर्शयामि। हाँ हस्त प्रक्षालना। ओम नाभ्याशीतंत्रक्षगं शिष्णौ देहो संवर्तत पद्भ्यां भूमि दिशा श्रोत्रा तथा लोकामकल्पन नैवेद्यं निवेदयामि। पुनः प्रत्याचमनीयं जलं समर्पयामि। आचमन करा दीजिए। पुनः प्रत्याचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। एक तांबूल दे दीजिए। हाँ ठीक है। परम प्रिय परम प्रिय परम प्रिय परम प्रिय परम प्रिय सतगुरु सीख सुहाए। परम प्रिय सतगुरु सीख सुहाई। पूज्य गुरुदेव के दिव्य शब्दों में ये रचित भजन आपको सुना रहा। परम प्रिय सतगुरु सीख सुहाई। परम प्रिय सतगुरु सीख सुहाई। मेरे सतगुरु सीख सुहाई। सतगुरु सीख सुहाई। परम प्रिय सतगुरु सीख सुहाई। परम प्रिय सतगुरु सीख सुहाई। रामचंद्र की चरण शरण कही। रामचंद्र की चरण शरण कही। बड़े रघुवंश भाई। बड़े रघुवंश भाई। परम पाए
परम प्रिय सतगुरु श्री सुहानी, परम प्रिय सतगुरु श्री सुहानी। विषय विकार विरोधी भावहि, विषय विकार जिस पर सदगुरु महाराज की कृपा हो जाए उसके अंतर का तम मैं विषय विकार उनकी कृपा मात्र से दूर हो जाता है। विषय विकार विरोधी भावहि, सोई सोई समूल जराई, सोई समूल जराई। सीताराम सुखद दे सेवा, सीताराम 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 सुखद दे सेवा, प्रेम प्रवाह बहाई, प्रेम प्रवाह बहाई। परम प्रिय सतगुरु श्री सुहानी, परम प्रिय सतगुरु श्री सुहानी। प्रभु पद से सुबनाई, प्रभु पद से सुबनाई, सहज अभागी सहज सहज अभागी साधन ही लगी, सहज अभागी साधन ही लगी, गुरु बच भाग्य भलाई, गुरु बच भाग्य भलाई। परम प्रिय सतगुरु श्री सुहानी, परम प्रिय सतगुरु श्री सुहानी। है।
सद्गुरु श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु की सुहाई सद्गुरु श्री की सुहाई परम प्रिय सद्गुरु श्री की सुहाई परम प्रिय सद्गुरु श्री की सद्गुरु श्री की सद्गुरु श्री की श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए राम राजा सरकार की। सुंदर भजन हम सभी ने श्रवण किया। भक्ति से ओतप्रोत सुंदर भजन सुनकर आत्मा को असीम शांति मिलती है और इसी प्रकार की शांति हम सभी को मिलती रहेगी, क्योंकि हमारे बीच पंडित पवन तिवारी जी हैं और हम सब हैं। तो लीजिए भक्ति प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए सुंदर से और भजन श्रवण करते हैं। जय श्री राम। किशोर पतित उधारण अवध किशोर पतित उधारण अवध किशोर पतित उधारण अवध किशोर अवध किशोर अवध किशोर अवध किशोर अवध किशोर पतित उधारण अवध किशोर पतित उधारण अवध किशोर संति शास्त्री गुरु पहरे बुझाई संति शास्त्री गुरु पहरे बुझाई रक्षक नाम नार रक्षक नाम नार कोटम प्रिय गति सुखगी प्रदायक कोटम प्रिय गति सुखगी प्रदायक पाप प्रसाद पाप प्रनाश अठोर पतित उधारण अवध किशोर पतित उधारण अवध किशोर अवध
पति उधारन अवधि किशोर पति उधारन अवधि उधारन अवधि किशोर पति उधारन अवधि पति उधारन अवधि किशोर पति उधारन अवधि किशोर अवधि किशोर अवधि जोरदार तालियां। क्या बात है, बहुत ही सुंदर भजन, एक सुरीली आवाज जो दुनिया भर में, देश भर में अपनी आवाज का जादू बिखेर रहे हैं पंडित पवन तिवारी जी। एक से एक सुंदर भजन हम सभी श्रवण करते जाएंगे। नित्य ये भक्ति धारा प्रभावित होती रहेगी और एक से एक सुंदर भजन हम सभी को श्रवण करने को मिलेंगे। सब मिल जय जयकार। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी सुनो रे, राम सुनो रे राम कहानी, कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे, कहत
दशरथ के राज दुलारे कौशल्या किया फटकारे दशरथ के राज दुलारे कौशल्या किया फटकारे दशरथ के राज दुलारे कौशल्या किया फटकारे सूर्य वंश के सूरज रघुकुल के में उजियारे सूर्य वंश के सूरज रघुकुल के में उजियारे राजीव नयन सुने राजीव नयन सुने मधुबन कोई धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता वर के शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता वर के शिव धनुष भंग प्रभु करके वो ले आए सीता वर के शिव धनुष भंग प्रभु करके वो ले आए सीता वर के शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए वर के हरि छोड़ भय सन्यासी हरि छोड़ भय सन्यासी पितु किया क्या सिर धर के पितु किया क्या सिर धर के पितु किया क्या सिर धर के लखन सिया ने लखन सिया ने छोड़ी रजधानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी भेष भिक्षुका धर के छल बल से ले गया हर के छल भेष भिक्षुका धर के छल बल के ले गया चल के छल भेष भिक्षुका धर के छल बल से ले गया हर के छल भेष भिक्षुका धर के छल बल के ले गया हर के उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के बड़ा दुख पावे बड़ा दुख पावे राजा बड़ा दुख पावे राजा नाम दुख रानी सुनो रे कहते सुनते नैनों में पानी कहते सुनते नैनों में पानी सुनो रे
राम ने मोह पठायो मैं राम दूत बन आयो श्री राम ने मोह पठायो मैं राम दूत बन आयो सीता माती सेवा में रघुबर को सने सोलायो सीता माती सेवा में रघुबर को सने सोलायो और संग लायो मैया और संग लायो मैया मुक्ति का निशान लगा दो सुनो रे बोली राम राजा सरकार की राम कहानी सुनो रे राम कहानी। क्या बात है, समा बन गया है इस सुंदर भक्तिमय रसमयी भजन संध्या में। थोड़ा सा भैया ईको कम कर दीजिए थोड़ा। और सुरीली आवाज है पंडित प्रबंध तिवारी जी की एक से एक चुनिंदा भजन आप सभी के समक्ष आपके हृदय को आह्लादित करेंगे। ये जो भजन लिख के आए हैं बेशक आपके सारे भजन आपको यहाँ पर श्रवण कराए जाएंगे। जादू भरी तेरी अखियाँ जिधर गई, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, ओ मैया तेरे का ठानी मन में, राम सिया भेज दे वन में। ये सुंदर भजन जो आप सभी नेट पर सुनते रहते हैं, अपने मोबाइल फोन से सुनते रहते हैं, सभी भजन आज लाइव आप सभी को श्रवण कराए जाएंगे। और आवाज वही जानी पहचानी रहेगी पंडित प्रबंध तिवारी जी की। एक से एक रसमय भजन आपको श्रवण कराए जाएंगे। जो आदेश आया है, जो भजन सुनना चाहते हैं कुछ स्वामी जी महाराज की आज्ञा लेते हुए मैं वो आदेश आपके पूरे करने जा रहा हूँ। प्रयास कर रहा हूँ आपको सुना सकूं। राम सिया भेज दे दीपन में
जोरदार तालियां। मैया रे तूने काठानी मन में राम सिया भेद है बन में।